राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य आप क्या देखते हैं? क्योंकि दो थ्योरी हैं। राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो इस वक्त के सलाहकार हैं वो मानते हैं कि नतीजा जब आएगा, अगर मोदी जी जीतते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को राहुल की लीडरशिप की जरूरत है। वो कहते हैं कि जब राहुल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तभी 3 हिंदी हार्टलैंड में हम जीते और उसके बाद 2019 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया पद से। तो वो तो सोच रहे हैं कि इसके बाद ब्रिंग राहुल बैक, ये क्लैमर और बढ़ने वाला है। देखिए, जब पार्टी आपकी है, आपके परिवार की है, तो पार्टी हारे या जीते, जब तक आप चाहें तब तक आप बने रहेंगे और आपको उस तरह के सलाहकार कोई ना कोई पॉइंट निकालकर उस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए उसके पक्ष में देते रहेंगे। अगर आप अखिलेश यादव हैं तो आपको 2014 में भी 5 सीट आया, 2 विधानसभा आप हारे, 2019 में भी 5 सीट आया, इस बार भी अगर मान लो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग ये तो कहेंगे नहीं कि अखिलेश यादव को हटा किसी दूसरे को बना दो। तेजस्वी यादव को अगर 0 सीट भी आया, जनता दल के इतिहास में लालू जी के पार्टी में पहली बार उनको बिहार में 0 MP आए, तो भी लोग तो यही कह रहे हैं भाई तेजस्वी ही भविष्य है। तो कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं इसका कोई बहुत महत्व नहीं है, खासकर जो कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द लोग हैं। सच्चाई क्या है? 2014 का चुनाव राहुल गांधी, उनकी टीम, उनके सलाहकार, उनके नेतृत्व में लड़ा गया। भले उस समय मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया जी थे, चला तो कांग्रेस राहुल जी ही थे। 2019 में तो खुद ही वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नैरेटिव सेट किया, उनके CWC के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, नहीं किया, लीडर ने किया कि नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन नेतृत्व तो उन्हीं के पास था। और इस बार भी खड़गे जी भले ही हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि कोई कांग्रेस में ऐसा मटेरियल डिसीजन हुआ हो जो राहुल जी के सहमति के बगैर हुआ हो, चाहे वो दिखा कुछ भी दे। सच्चाई ये है और सबको मालूम है। आप इसको झुटलाना चाहते हैं तो फिर वही मेरी पहली बात पे आ गए कि आप जब मान ही नहीं रहे कि प्रॉब्लम है तो अब सुधार होगा क्या? तो जब आप 3 चुनाव अपने नेतृत्व में, अपने रणनीति पे, अपने टीम के साथ लड़े और उसमें सफलता किसी वजह से नहीं मिली, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोरली, इथिकली, स्ट्रेटेजिकली एंड टैक्टिकली ऑल्सो यू शुड जस्ट टेक ए ब्रेक। मैंने ये बात PTI के एक इंटरव्यू में कही और बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ कि मैं कह रहा हूं राहुल गांधी संन्यास ले ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी संन्यास ले ले, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया भर के हिस्टोरिकल जो एग्जाम्पल्स हैं, जब आपको लगातार सेटबैक हो रहा है आपके सारे प्रयासों के बावजूद, तो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग ए स्टेप बैक, थिंक, लेट समबडी एल्स रन। कौन हो सकता है ये समझ? अब मुझे नहीं मालूम है, आप बताइए। आप तो देखते हैं अभी जो उनकी करंट टीम है उसमें कप्तान कौन है? Who am I to say this? मैं आपको बता रहा हूं कि जिस पर भी उनका भरोसा है, ये मानना कि कांग्रेस आज के फॉर्मेशन में, आज की तारीख में कोई ऐसा आदमी लीड करेगा जिस पर कि गांधी फैमिली का भरोसा ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो उस सिनेरियो की बात ही ना करें कि ये आदमी बन जाएगा, वो आदमी बन जाएगा कांग्रेस में, वो नहीं होने वाला है। कांग्रेस से कोई खड़ा होके गांधी फैमिली के खिलाफ रेबल होके इस कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर सकता है। तो इट हैज टू बी, इट बॉइल्स डाउन टू द गांधी फैमिली, देयर विजडम। जैसे सोनिया जी ने कभी किसी जमाने में कहा कि आई एम टेकिंग ए स्टेप बैक, लेट नरसिम्हा राव रन द शो। वो अच्छा किया, खराब किया, बाद में जब उनको जरूरत हुई वो वापस भी आई। आई थिंक अगेन स्ट्रेटेजिकली, मोरली, टैक्टिकली राहुल जी को अगर नतीजे उनके हिसाब से नहीं आते हैं तो जबरदस्ती का, जिसको कहते हैं ना धूल में रस्सी बनाना, वो ना करें। आप टेक ए स्टेप बैक, लेट समबडी हुएवर यू ट्रस्ट लीड द कांग्रेस फॉर कपल ऑफ इयर्स। होगा। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से बेहतर कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे? मैं इतना जानता हूं कि हुएवर कम्स हु ब्रेक्स द स्टेटस को विल गेट द बेटर रिजल्ट, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। क्योंकि 10-15 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी बन गई है। अब जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस अपने आप को सुधारे, वो स्टेटस को ब्रेक करे, और जो लोग कांग्रेस के समर्थक हैं, जो राहुल जी के समर्थक हैं सही में, उनको भी हाथ जोड़ के ये कहना चाहिए कि सर आप 2 साल 3 साल ब्रेक ले लें, 2 साल ब्रेक ले लें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेट समबडी एल्स रन इट। अगर कांग्रेस बेहतर करने लगती है तो भी आप आ सकते हो। मान लो कि 2 साल के आपके उस चेंज के बाद कोई असर नहीं होता, फिर भी आप वापस आ सकते हो। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा ये काम कर सकती है? नहीं, कोई भी कर सकता है भाई, उनका भरोसा तो उनके लोगों पर ही होगा। अब राहुल गांधी, बच रहे हैं मेरे से। नहीं, मैं आपको सीधे बता रहा हूं, राहुल कनवल को तो प्रेसिडेंट बनाएंगे नहीं, वो तो उन्हीं लोगों को बनाएंगे जिन में से किसी, अगर वो डिसाइड करते भी हैं कि किसी को बनाना है तो उन्हीं को बनाएंगे जिन पर उन लोगों का भरोसा है। जैसे 19 में उन्होंने इस्तीफा दिया। अगेन आई ऑलवेज लुक बैक व्हाट हैज हैपेंड। 19 में राहुल जी ने इस्तीफा दिया, उनको प्रशांत किशोर की एडवाइस क्या जरूरत है, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया 19 में। देने के बाद क्या हुआ, उनकी माताजी कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट रही 3 साल। तो भाई इसमें कोई नुकसान नहीं है कि जिन मूल्यों की का हवाला देकर आप 19 में इस्तीफा दिए थे, उन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखकर या अपने पार्टी के, देश के भविष्य के लिए आप किसी दूसरे को साल 2 साल
चलाने का मौका दें। अगर अच्छी स्थिति हुई तो भी आप लीडर हैं, और अगर स्थिति अच्छी नहीं हुई तो यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड रेस्क्यू कांग्रेस। नहीं, क्या प्रियंका गांधी ये काम कर सकती हैं? आप सवाल का जवाब नहीं दे, बिल्कुल समझ भी रहे हो फिर बच रहे नहीं, हो। मैं समझने और भाई हु एम आई टू से कि भाई वो प्रियंका गांधी को बनाना चाहिए कि सोनिया जी को बनाना चाहिए कि किसी नन गांधी को बनाना चाहिए, ये निर्णय पार्टी का होना चाहिए। हु एम आई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं किसी दूसरे को बनाना चाहिए। आपकी लंबी बातचीत हुई थी कांग्रेस के नेताओं से, गांधी परिवार से, कांग्रेस में जुड़कर काम करने के लिए, तब बातचीत फेल रही। अगर नहीं, बातचीत फेल नहीं रही। 2024 के चुनाव के बाद एक बार फिर से रिश्ता बन सकता है क्या? नहीं, देखिए मैंने तो जब बंगाल के चुनाव के बाद साल 1.5 साल तक मेरी उनसे लंबी चर्चा कई स्तरों पर चली। उसका एक कल्मिनेशन मीडिया ने देखा, जिसमें 5-7 दिन कांग्रेस के, गांधी परिवार और 10-15 लीडर्स के साथ बैठकर हम लोगों ने बिंदुवार इस बात की चर्चा करी कि क्या करने से कांग्रेस की स्थिति अगले 5-10 साल में सुधर सकती है। सहमति भी बनी, वार्ता कोई फेल नहीं हुई। उसको वो इम्प्लीमेंट करने के लिए वो जो मुझे उन्होंने जिम्मेवारी दी और उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाया, उसका नाम उन्होंने दिया EAG, इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, कि हम एक इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाएंगे, आप उसमें शामिल हो जाइए और आप ये जो प्रोग्राम बता रहे हैं इसको हम लोग मिलकर करेंगे। मुझे उस समय ऐसा लगा और मेरा असेसमेंट था कि भाई इससे तो ये होगा नहीं, और उसकी वजह मैंने उनको ये बताई कि कांग्रेस के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा EAG का कोई प्रोविजन है नहीं। कांग्रेस के संविधान में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का प्रोविजन है, उन पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रोविजन है, CWC का प्रोविजन है। तो अगर आप कांग्रेस में जिस तरह के प्लान की चर्चा हम लोग के साथ की गई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो तो कांग्रेस में स्ट्रक्चरल आमूलचूल परिवर्तन की बात थी। उतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि साइड में एडवाइजरी बॉडी की तरह काम कर रही, वो तो कर ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मैंने मना कर दिया। मना करके मैं अपना काम कर रहा हूं। उन्होंने EAG बनाई। EAG कांग्रेस में आज बनी हुई है उसी मीटिंग के आधार पर। किसी को नहीं पता है कि वो EAG क्या कर रही है। तो विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट आई कैन से कि व्हाट आई प्रेडिक्टेड दैट टाइम कि भाई इस तरह की बॉडी कांग्रेस में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकती है, मोर और लेस वो सही साबित हुआ। लेकिन अगर कांग्रेस उन चीजों को लागू करना चाहे, अपने आप को रीइंकारनेट करना चाहे, तो उसको किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। उनको मालूम है क्या करना है, उनको करने के लिए विल चाहिए। जवाब दीजिए ना, आपको अगर फिर से ऑफर मिलता है, आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। ऐसे आप बोल रहे हैं, पर्दे के पीछे बात कर रहे होंगे आप। क्यों बात करेंगे? मैं तो मन तो है आपका, मैं तो 2 साल से, आपको लगता है कि टर्न अराउंड हो सकता है, दिली दिल तो आपका मन है उसमें भाई। अब मेरे मन की बात अगर आप जानते हैं तो उस पर तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, जो विजडम सोशल लाइफ में है कि कथनी पर नहीं करनी पर जाइए। 2 साल से मैं क्या कर रहा हूं? 2 साल से मैं बिहार के गांव-गांव में घूम रहा हूं। अगर मुझे कांग्रेस में कुछ काम करना होता तो मैं कांग्रेस में लॉबिंग कर रहा होता, नेताओं से मिल रहा होता, राहुल जी के लिए अच्छा बोल रहा होता। वो सब तो मैं कर नहीं रहा हूं। मैं अपना काम, मैंने जीवन के अपने 10 साल अब तय कर लिया है और उसके 2 साल मैंने बिहार में बिता दिए। तो मैं अब उससे पीछे हटने वाला हूं। 8 साल बचे हैं। 8 मिनिमम 8 साल बचे हुए। मैंने अपना तय किया हुआ है कि मेरे अब जीवन का जो मीडियम टर्म गोल है वो ये है कि बिहार में मुझे व्यवस्था बदलनी है, बिहार को सुधारना है।